निसान मैग्नाइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज और मैं पहुंचा हूं भाजपा कार्यालय ओखला में। मेरे साथ है दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता विक्रम भदौड़ी जी। अभी जिम्मेवारी मिली हुई है गन्नौर विधानसभा उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में विधानसभा की। अभी हम उनसे बात करेंगे एक खास मुलाकात में, जिसका विषय है जो भ्रष्टाचार दिल्ली में है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि एमसीडी के अंदर जो भाजपा शासित एमसीडी है उसमें भ्रष्टाचार करोड़ों में है। आज का अखबार आपके सामने है, उसमें लिखा है, उन्होंने ये बताया भी है कि भाजपा ने एमसीडी में किया करोड़ों रुपयों का घोटाला। विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ में। धन्यवाद। तो ये आज जो कल प्रेस रिलीज हुई थी, मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री हैं सिसोदिया, उन्होंने कहा है कि एमसीडी जो है दिल्ली के अंदर भाजपा शासित, यहाँ पे करोड़ों का भ्रष्टाचार है, घोटाला है। देखिए, ये आम आदमी पार्टी के डीएनए में है, आरोप लगाना और भाग जाना। यही मनीष सिसोदिया पहले जवाब दे। इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को 60,000 करोड़ रुपए दिए। सबसे पहले ये 60,000 करोड़ उसका हिसाब दे कि दिल्ली जल बोर्ड का एक एक पैसा जो दिल्ली जल बोर्ड में इस्तेमाल हुआ है वो कहाँ पर खर्च हुआ है। ये जवाब दे। दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को इन्होंने 17,000 करोड़ रुपए दिए थे, उस 17,000 करोड़ का हिसाब दे कि ट्रांसपोर्टेशन, आप कल्पना करोगे कि आज से 7 साल पहले तक दिल्ली की सड़कों पर 14,500 बसें दौड़ती थी। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बने हैं, आप लगातार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को 17,000 करोड़ का लोन भी देते हो और धीरे धीरे बसों की संख्या घट रही है। आज मात्र दिल्ली के अंदर 3700 बसें दिल्ली की सड़कों पर रह गई है। एक तरफ तुम दिल्ली की माता बहनों को फ्री बस में चलाने की बात करते हो और दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों से बसें गायब कर देते हो। तो इनका जो दोहरा चरित्र है, अभी हाल ही के अंदर बड़ा हैरान करने वाला एक आरटीआई से जवाब आया है। आपने देखा होगा कि दिवाली के दौरान त्यागराज स्टेडियम के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यही मनीष सिसोदिया ने कार्यक्रम किया था। मात्र आधे घंटे के उस कार्यक्रम पे आप कल्पना करोगे कितना पैसा खर्च किया इन्होंने। 15 करोड़ रुपए, यानी कि 50 लाख रुपए प्रत्येक मिनट पर खर्च करना। दिल्ली की आम जनता का पैसा इन्होंने पानी की तरह बहाया है। इन लोगों को दिल्ली की जनता जूते मारेगी। जो दिल्ली के गाड़ी कमाई का पैसा है, किस प्रकार से ये लुटा रहे हैं, विज्ञापन पर लुटा रहे हैं, तो ये तो इनकी करनी सामने आ रही है। तो क्या करता है, जब इनके पोल खुलती है, ये दूसरे पर हावी होने का, दूसरे पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। अभी इन्होंने ये कहा है, आप एक आरोप और लगाया है कि जो ये कहती है भाजपा, निगम शासित भाजपा कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है और दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया। तो इन्होंने कहा है मनीष सिसोदिया ने, हमारे पास कोई बकाया नहीं है, पूरा पैसा हम दे चुके हैं। बल्कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 2588 करोड़ रुपए दे चुके हैं आपको। ये दिल्ली एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए इनको बकाया देना है और ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये संविधान में निर्मित है। लेकिन जैसे ही बाकी संस्थाओं को लोन देते हैं, जब इतिहास के अंदर कभी भी दिल्ली जल बोर्ड घाटे में नहीं गया। जब से 7 साल के दौरान ऐसा क्या हुआ दिल्ली जल बोर्ड के अंदर केजरीवाल सरकार आने के बाद कि उसी जल बोर्ड को जो कभी फायदे में चलता था उसको आज ये घाटे में दिखा करके उसको 60,000 करोड़ रुपए का लोन देते हैं। लेकिन उसकी कोई वापसी नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं है। आप इनसे ऑडिट का जवाब दीजिए। आप एमसीडी से हिसाब मांगने की बजाय आप इनसे डूसिप के दौरान अभी 4,000 करोड़ रुपए, हाल ही के अंदर 4,000 करोड़ रुपए इन्होंने डूसिप को दिया है, उसका हिसाब कहाँ है? दिल्ली की जनता दिल्ली की इनसे हिसाब मांगेगी। इनका ऑडिट बात पर दिल्ली की मुख्यमंत्री केजरीवाल, अपने शीला दीक्षित सरकार को टोकने वाले यही केजरीवाल ऑडिट मांगते थे। आप इनसे पूछिए, आपका ऑडिट होगा नहीं होगा? मुझे लगता है पूरे देश के अंदर ऐसे दुर्भाग्य वाली बात होगी जिसको सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से बार सबसे ज्यादा फटकार लगने वाली सरकार अगर कोई है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री निकम्मे केजरीवाल की सरकार है। आप कल्पना करोगे कि जो व्यक्ति पंजाब में जाकर के ये कहता है कि मैं पंजाब को शराब मुक्त करूंगा, वो दिल्ली के अंदर मतलब कि अब तक मात्र 200 ठेके देता, 3,000 ठेके तुम दिल्ली की सड़कों पर खोलने की कोशिश कर रहे हो। माताएं बहनें शराब के मुद्दे पर इनको गालियां में देंगी, ये गली मोहल्ले के अंदर निकल नहीं सकते। आने वाले समय के अंदर को एमसीडी के अंदर दिल्ली की जनता ऐसा जवाब देगी, इनको हो सके ठिकाने। निसान मैग्नाइट। एक और आरोप उन्होंने लगाया है, जो वेस्ट मैनेजमेंट मशीन है एमसीडी के पास, वो है किराए पर। ये कहते हैं कि एक मशीन की कीमत 17,50,000 रुपए है और जो आप किराया दे रहे हैं 18,36,000 रुपए है। ऐसा क्यों?
देखिए, जिसको कोई पैसा नहीं देना, पैसा पहले आप 13,000 करोड़ दिल्ली का निगम का पैसा बकाया वापस दीजिए। किसी प्रकार से हम दिल्ली के जो बेचारे सफाई कर्मचारी है, कोरोना काल में जिन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, उन कर्मचारियों ने लगातार दिल्ली की सेवा की है, उनकी सैलरी तक की दिक्कत, ये केजरीवाल का साजिश और षड्यंत्र है। आरोप लगाते रहिए और दिल्ली निगम का पैसा मत दीजिए, जिससे कि एमसीडी के अंदर जो कर्मचारी है उनको बेचारों को सैलरी नहीं मिलेगी, दिल्ली का काम प्रभावित होगा। और मैं आपको दावा करता हूं, यही मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पूरे देश के लोगों को गुमराह कर रहा है एजुकेशन मॉडल के रूप में, आप दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों को देखिए, पक्के लेंटर के स्कूल है, इन्होंने सिवाय पुराने स्कूलों को रिपेयर करने के सिवाय कुछ नहीं किया है दिल्ली की सरकार ने। जबकि हमने दिल्ली नगर निगम का आप एक स्कूल को उठा करके देखिए, अगर इनकी तुलना में, अगर वो नंबर 1 ना हो, इनकी तुलना में अच्छी श्रेणी के स्कूल ना हो, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। इसी क्रम में आगे बात करता हूँ नगर निगम की पार्किंग की। पार्किंग बनने थे 100, क्योंकि दिल्ली के अंदर 1 करोड़ वाहन हैं और पार्किंग के लिए 1 लाख सिर्फ पार्किंग के लिए जगह है। बाकी आपने कहा था 100 बनाएंगे, 14 बने हैं, एक बने क्यों नहीं पूरे? अरे हमें थोड़ी कल्पना थी कि दिल्ली के अंदर ऐसा अराजक और अनार्किस्ट आदमी दिल्ली के अंदर पैदा होगा जो पिछले 7 साल से निगम का पैसा रोक करके बैठ जाएगा। पार्किंग भी तो कहीं ना कहीं लागत के अनुसार ही बनेगी ना। जब तक पार्किंग को बनाने के लिए व्यवस्था नहीं होगी, पार्किंग को बनाने के लिए पैसा नहीं होगा, फंड नहीं होगा, लगातार हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि दिल्ली का दिल्ली की निगम का जो बकाया राशि आप उसको जमा कराइए, जिससे कि हम दिल्ली के लोगों को बेहतर से बेहतर और सुविधा दे सके। आपके पास जो दिल्ली सरकार के पास महकमे है, पानी आपके पास है, आज दिल्ली के अंदर पानी की क्या स्थिति है, दिल्ली के लिए इलाज आपके पास है, दिल्ली के लोगों के इलाज की स्थिति क्या है। अभी देखा होगा कल आपने, आज आप अखबार लेकर के आए हैं, कल का अखबार लेकर के आइए ना कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में झोला छाप डॉक्टरों ने 3 बच्चों की हत्या कर दी हो। आप जहर पिला रहे हो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। आपकी मोहल्ला क्लिनिक फेल, आपकी हेल्थ व्यवस्था फेल, आपकी पानी व्यवस्था फेल, आपकी डीटीसी व्यवस्था, जो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फेल, हर मुद्दे पर दिल्ली की सरकार फेल है। ये लगातार इनकी चिंता क्या है, पंजाब के चुनाव, इनकी चिंता उत्तराखंड के चुनाव, मतलब दिल्ली संभल नहीं रही है। और बाहर जाकर के पिछले 7 साल में एक भी फ्लाईओवर का निर्माण किया हो उसका जवाब दीजिए। पिछले 7 सालों में एक भी नए अस्पताल का निर्माण किया हो उसका जवाब दीजिए। पिछले 7 साल में एक भी पानी को लेकर के नई यूजीआर का निर्माण कराया हो उसका जवाब दीजिए। दिल्ली के जनता ने आपको पानी के मुद्दे पर वोट दिया था, शराब के मुद्दे पर नहीं दिया था। आपने हर रोज 700 लीटर पानी का वादा किया था, तुमने पानी तो नहीं पहुंचाया लेकिन शराब पहुंचाने की व्यवस्था कर दी। एक आखिरी प्रश्न आपसे और है, यह है पार्किंग को लेकर। कहते हैं कि अवैध पार्किंग से 10,000 करोड़ सालाना एमसीडी में घोटाला है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर, मॉल के अंदर आज भी पार्किंग ली जा रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इनके आरोप और ये लोग बिल्कुल निराधार, मेरे से मैं बार एक ही शब्द को इस्तेमाल करना ठीक नहीं समझता, अनार्किस्ट, और ये एक गैंग है, ये एक राजनीतिक दल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी कहना भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर कोई पार्टी संगठन बनता है तो उसकी विचारधारा की आइडियोलॉजी होती है। ये कहीं किसी न किसी प्रकार से कुछ लोगों का समूह है, गैंग है, और किसी जो दिल्ली के लोगों को किसी न किसी प्रकार से ऐड के माध्यम से, दिल्ली एक बार झांसे में आई, दिल्ली 2 बार झांसे में, लेकिन देश के बाकी राज्य इसके झांसे में नहीं आ रहे हैं, ये उसको लेकर विभिन्न प्रकार से प्रचार करते हैं। इनकी नजर दिल्ली के नगर निगम चुनाव पर होगी। मैं पहले ही आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहता हूं, इनकी इतनी बुरी हालत होगी कि इनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। मैं पहले आप जाकर के सवाल कीजिए, आज भी दिल्ली के जिन क्षेत्रों के अंदर आम आदमी पार्टी का पार्षद है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वहां है। वहां के निगम के कर्मचारी से पूछे कितना शोषण वहां के आम आदमी पार्टी के पार्षद कर रहे हैं। उस क्षेत्र के अंदर दिल्ली नगर निगम के उन पार्षदों के द्वारा जो जबरन वसूली वहां पर हो रही है, उनका आप जाकर के आम आदमी पार्टी के जो क्षेत्र है जहां पर पार्षद आम आदमी पार्टी के, वहां के क्षेत्र का सर्वे करके लाइए। अगर सर्वे में वो नेगेटिव ना आए तो मैं गारंटी लेता हूँ। धन्यवाद आपका, धन्यवाद विक्रम जी। ये थे हमारे साथ विक्रम भदौड़े जी, प्रवक्ता हैं भाजपा के दिल्ली प्रदेश के। उनसे हमने खास मुलाकात में बातचीत की और उन्होंने बताया, अपना पक्ष रखा। इन्हीं शब्दों के साथ चलता हूँ अपने स्टूडियो। देखते रहिए बीपी न्यूज। नमस्कार। Nissan Magnite.